नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और इसी बीच शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बड़ा राजनीतिक प्रस्ताव दे दिया है। पार्टी ने कहा है कि यदि नरोत्तम मिश्रा इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो उन्हें दतिया उपचुनाव में शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। साथ ही पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अन्य वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश जाकर उनका समर्थन में चुनाव प्रचार भी करेंगे। शिवसेना यूबीटी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि पार्टी नेतृत्व से चर्चा के बाद से ये प्रस्ताव नरोत्तम मिश्रा को दिया गया है। बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से 3 साल की सजा मिली है और इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है और सीट खाली घोषित कर दी गई है और इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है। और टिकट कटने की खबर आते ही दतिया की सड़कों पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने भारी बवाल काट दिया है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। वहीं दतिया बीजेपी से जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कुल कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा देकर पार्टी नेतृत्व को हिलाकर रख दिया है और इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद से पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा की दतिया सीट पर वापसी की चर्चा अचानक से ही तेज हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। शांति की संभावनाओं के बीच दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में एक कंटेनर जहाज पर हमले के बाद से अमेरिका ने एक सप्ताह में तीसरी बार ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया है और इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में कई देशों में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला किया। हमले में जहाज में आग लग गई है और इंजन रूम की भारी नुकसान भी पहुंचा है और एक क्रू सदस्य लापता हो गया है। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के अनुसार बाकी सभी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने बताया है कि उनकी एयर डिफेंस प्रणाली ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की कार्रवाई की है। बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए हैं, जबकि कतर ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। ओमान के पोर्ट पर भी हमले की सूचना सामने आई है। अमेरिका का दावा है कि पिछले 3 दिनों में उसने ईरान के 300 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं ईरानी मीडिया के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रांत में कई इलाकों में लगातार धमाके हुए हैं। फिलहाल किसी भी बड़े नुकसान या हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन हालात बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर सियासी घमासान अब तेज हो गया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मुख्यमंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना और साथ ही बेबुनियाद बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार की नाकामियों और कुशासन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान पूरी तरह से निराधार है और निंदनीय है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने खराब प्रदर्शन को छिपाने के लिए राजनीतिक बयानबाजियां कर रही है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई ने भी उमर अब्दुल्ला के बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि यदि उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई भी ठोस सबूत है तो उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। बीजेपी का कहना है कि बिना प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इससे राजनीतिक माहौल अनावश्यक रूप से प्रभावित होता है। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने
इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और यही बात हम उनसे कहते हैं कि या तो वे इस विषय का साक्ष्य रखें अथवा वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से कहना चाहूंगा कि संवैधानिक पद पर बैठकर आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए, जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करिए। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वहीं गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में राजनगर एक्सटेंशन में एक निर्माणाधीन मॉल से 7 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही नंदग्राम पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार 11 जुलाई 2026 की रात को करीब 1 बजे सूचना मिली कि निर्माणाधीन मॉल के अंदर एक बच्चे का शव मिला है और सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। इसके साथ ही साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। इसके बाद को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम प्रियासी पाल ने बताया है कि पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है और जल्दी पूरे मामले का खुलासा करके दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 11/7/2026 को रात्रि करीब 1 बजे के आसपास थाना नंदग्राम पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 7 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल में राजनगर एक्सटेंशन में। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदग्राम की पुलिस टीम यहां पर पहुंची है। सारे उच्च अधिकारीगणों द्वारा इस घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। परिवारजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद के नंदग्राम तिराहे पर रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक स्कूल बस में अचानक से ही भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे बस को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। राहत की बात यह रही कि जिस समय आग लगी उस समय बस में कोई भी स्कूली बच्चा मौजूद नहीं था। बस चालक ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तुरंत ही बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। घटना के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास की आवाजाही को नियंत्रित किया ताकि कोई भी अन्य दुर्घटना ना हो सके। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण तकनीकी खराबी माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक वजह का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जिससे सभी ने राहत की सांस ली है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। गाजियाबाद के एमएमजी जिला अस्पताल में स्टाफ नर्सों के साथ कथित मारपीट और अभद्रता की घटना के विरोध में डॉक्टर और नर्स अन्य स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठ गए। विरोध स्वरूप अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई, जिससे इलाज कराने पहुंचे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर दराज से आए कई मरीज घंटों इंतजार करने के बाद भी बिना इलाज लौटने को मजबूर दिखे। जानकारी के अनुसार एक मरीज के परिजन पर स्टाफ नर्सों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप
आरोप है। घटना के बाद से अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में उन्होंने कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया है। धरने के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने की मांग उठाई। ये सर एक्चुअली ये 8 तारीख की घटना है। 8 तारीख को मॉर्निंग में वार्ड में सिस्टर के साथ में एक पेशेंट के अटेंडेंट महिला थी जिसने हाथापाई की थी। उसको लेकर के सारे स्टाफ में आक्रोश था। मेरे द्वारा समझाने पर 8 तारीख को ये लोग स्ट्राइक पे जा रहे थे। समझाने के बाद में स्ट्राइक पे नहीं गए। 2 दिन का हमने आश्वासन दिया था कि 2 दिन में पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे द्वारा थाने में लेटर भी लिख दिया गया था, किंतु कल रात तक एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाई थी। इस वजह से हमारे इनमें स्टाफ में जो भी स्टाफ हैं इनमें आक्रोश कि 2-3 दिन में एफआईआर लॉन्च नहीं हो और कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। सर, जिस तरीके से स्टाफ हड़ताल पे चला गया है, काफ़ी मरीज आते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत है, तो उनके लिए निश्चित ही देखिए हमारी इमरजेंसी चल रही है। वार्ड के पेशेंट भी देखे जा रहे हैं, लेकिन ओपीडी नहीं है। कोई समाधान हम जल्दी से, मेरी रिक्वेस्ट भी किया मैंने अपने स्टाफ से कि जल्दी ही इसको रिजॉल्व करके शाम तक का हमने आश्वासन मांगा था, लेकिन अभी बात चल रही है। अभी इस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही हैं कि अस्पताल के अंदर सुरक्षा की कमी के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से हमारे स्टाफ में थोड़ा सा मोरल डाउन हो रहा है। ये सर एक्चुअली ये 8 तारीख की घटना है। 8 तारीख को मॉर्निंग में वार्ड में सिस्टर के साथ में एक पेशेंट के अटेंडेंट महिला थी जिसने हाथापाई की थी। उसको लेकर के सारे स्टाफ में आक्रोश था। मेरे द्वारा समझाने पर 8 तारीख को ये लोग स्ट्राइक पे जा रहे थे। समझाने के बाद में स्ट्राइक पे वहीं बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी राजकुमारी और 2 बच्चों के साथ रहता था। घटना के बाद परिजनों ने दीपक के भाई और मां पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार करीब 15 दिन पहले दीपक की पत्नी राजकुमारी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके गाँव पहुंची और इसके साथ ही लगभग 10 दिन पहले दीपक और उसके भाई ने अपने पैतृक जमीन भी बेच दी थी। बताया जा रहा है कि बीती रात शराब पीने के दौरान दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद के बाद ये घटना हुई है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पोस्टमार्टम के दौरान लड़के पक्ष का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, जबकि लड़की पक्ष के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे थे। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। क्या हुआ राजकुमारी? मेरे आदमी को जेल दे के मार दो। भैया ने और एक और मामा राजू, बेटे को है राजवीर सिंह। जमीन बिकवा दी सबरी घर की और मैं मार पीट के अपने पियर भिजवा दी। मेरा पीछे खवा के मार दो। मैं मार मार के वो पियर भेज दे भाई और अपने कहने में सिखा के आज मेरा आदमी ना छोड़ो। अरे मैंने खूब समझायो, मैंने मांझा कुछ ना इनके। हाँ भाई ने कछु ना सुनी। भैया भी परो है, अब तो जाके पीछे अपना घर बेकार कर दो। को ना आयो लावारिस में छोड़ गो, लावारिस में छोड़ गो बाकू। हापुड़ के नगर क्षेत्र स्थित दिल्ली रोड के अर्जुन नगर मोहल्ले में एक निजी विद्यालय की शिक्षिका के पानी की जगह कथित रूप से तेजाब या फिर अन्य ज्वलनशील पदार्थ पी लेने से उसकी हालत गंभीर हो गई। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शिक्षिका को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए मेरठ के उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अर्जुन नगर निवासी रिया खरीदारी के लिए मोहल्ले की एक सराफा दुकान पर पहुंची हुई थी और इसी दौरान
उन्हें प्यास लगने पर पानी मांगा और बताया जा रहा है कि पास की ही एक दुकान से जो बोतल मंगाई गई उसमें कथित रूप से पानी की जगह तेजाब जैसा ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। पदार्थ गले में उतरते ही उसके गले और शरीर में तेज जलन शुरू हो गई और आसपास मौजूदा लोगों ने तुरंत ही उसे अस्पताल पहुंचाया। परिजनों को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली हापुड़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस संबंधित दुकानों और संदिग्ध बोतलों और प्रत्यक्षदर्शियों से लगातार पूछताछ कर रही है। कोतवाली प्रभारी मनीष चौहान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गलती से तेजाब वाली बोतल पहुंचने की बात सामने आई है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पिछले 36 घंटे से जारी बारिश के कारण हिंडन नदी उफान पर है, जिससे क्षेत्र के गांव में पूरी तरह से पानी भर गया है और जलभराव और कटाव की स्थिति बनी हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव के संपर्क टूट चुके हैं और कई मार्ग जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मुख्य कई गांव का संपर्क जो है वो मुख्य मार्गों से टूट गया है। भारी बारिश की जगह नदी का तेज बहाव के कारण सड़कें टूट कर जगह जगह टूट गई हैं और खेतों तक जाने वाले रास्ते भी कट गए हैं, जिससे किसानों को अपनी फसलों तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जलभराव में खड़ी फसलों भी बर्बाद होने लगी है, जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है और एक और फसल नुकसान की चिंता है तो दूसरी ओर खेतों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बारिश और कटाव के कारण आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जल निकासी की व्यवस्था और फसल नुकसान का आकलन करके राहत उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं देश भर में चल रहे वृक्षारोपण महाअभियान 2026 को तहत नोएडा में भी पौधारोपण अभियान की गति मिल रही है और इसी क्रम में सेक्टर 18 चौकी प्रभारी नवीन तोमर ने पुलिस टीम के साथ सेक्टर 18 के विभिन्न जगहों पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और इस दौरान स्थानीय लोगों को भी अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। चौकी प्रभारी नवीन ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम केवल एक अभियान नहीं बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक जगहों पर पौधे लगाने के साथ साथ उनकी नियमित देखभाल करने की भी अपील की है ताकि लगाए गए पौधे भविष्य में बड़े वृक्ष बनकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सके। पुलिस की इस पहल को स्थानीय नागरिकों ने भी सराहा और अभियान में सहयोग का भरोसा जताया। लोगों ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में इस तरह के जागरूकता अभियान बेहद ही आवश्यक है। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिव चौक पर देर रात डीजे कांवड़ को लेकर पुलिस और कुछ कांवड़ियों के बीच जमकर हंगामा हो गया। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से डबल डेकर डीजे पर कांवड़ियों को चढ़ने से रोका तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान एक कांवड़िये ने शहर कोतवाली को 5 मिनट में वर्दी उतरवा देने की धमकी दे डाली। घटना के बाद से पुलिस के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता भी हुई। हंगामे के बीच कवरेज कर रहे पत्रकार वरुण शर्मा और पंकज बालियान समेत अन्य मीडिया कर्मियों के साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई। इस घटना में पत्रकार जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। विवाद के बाद से बड़ी संख्या में कांवड़िया शिव चौक पर धरने पर बैठ गए और पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल कल एक मामला हुआ था, कुछ कांवड़िया डबल डेकर जो डीजे है उस पर चढ़ के वो डांस कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से रोकने की कोशिश की क्योंकि बारिश का मौसम है, हाई टेंशन तार बिजली के उधर से गुजर रहे हैं, तो आशंका थी कि ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए। अनहोनी की आशंका को लेके कोतवाल जो है ब्रजेश शर्मा, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उन पे हावी हो गए, उनके साथ में अभद्रता की, उनके साथ में गाली गलौज की, यहाँ तक कि उन्हें 5 मिनट में वर्दी तक उतरवाने की धमकी दी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसी दौरान वहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी थे हमारे साथी, उसमें एक वरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, एक पंकज बालियान जी है और शिवम जांगीड़ वगैरह कई सारे वहाँ पे पत्रकार थे। इनके साथ में अभद्रता की गई, उनके साथ में मारपीट की। जो वरुण शर्मा है उनके हाथ में चोट भी लगी है, उनकी उंगली में फ्रैक्चर भी आया, तो इसी को लेके एक तहरीर कोतवाली में दी गई है।
वहीं गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उनका एनकाउंटर किए जाने की मांग की है। विधायक ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाना चाहिए ताकि समाज में ऐसा अपराध करने वालों के मन में कानून का भय बना रहे। और इस मामले को लेकर इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है, संदिग्धों से पूछताछ जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के नंदग्राम में जो एक बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, उससे ज़्यादा जघन्य अपराध एक सोच से भी परे है। ये बहुत जघन्यतम अपराध है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस उनको एनकाउंटर करे और फुल एनकाउंटर करना चाहिए, जिससे मैसेज जाए। और हमें उम्मीद है इसमें माननीय न्यायालय भी सपोर्ट करेगा। इस तरह की परिस्थिति है, एक एक व्यक्ति इस तरह की घटनाओं से स्तब्ध और दुखी होता है। इसलिए न्याय की ये मांग है कि उनका फुल एनकाउंटर पुलिस करे और उनका जो परिवार और जो लोग शामिल है उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी। मुजफ्फरनगर में पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। मुजफ्फरनगर जनपद के खादर क्षेत्र में बहने वाली सोनाली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के कई गांवों में जलभराव की स्थिति बन गई है। रामनगर, शेरपुर, नगला और चंद्रवल, अमलावाला और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खेत खलियान और संपर्क जो है वो पानी से प्रभावित हुआ है। सोनाली नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण रामनगर लिंक मार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई है। जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए ट्रैक्टर और नाव की व्यवस्था कराई है। वहीं क्षेत्र के सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अभी तक किसी भी गाँव की आबादी में पानी नहीं पहुँचा है, इसीलिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हालांकि नदी के पानी से हजारों बीघा कृषि भूमि जो है वो जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को फसल नुकसान की आशंका है। एसडीएम सदर प्रवीण त्रिवेदी ने पुरकाजी खादर क्षेत्र के प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। आज पुरकाजी के खादर क्षेत्र में जो सोनाली नदी से प्रभावित है, तो लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ पे कई क्षेत्र जल भराव समस्या से ग्रस्त हो गए थे, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में शासन की मंशा के अनुसार आज निरीक्षण किया गया क्षेत्र का। कई गांव जैसे अलमावाला, बैसलीवाला, रचकल्लापुर, रामनगर आदि का निरीक्षण किया गया है। एक आध जगह जैसे रामनगर मजरा है, उसमें जो लिंक मार्ग है वो जल से भरने के कारण आवाजाही बंद हो गई, जिसके कारण वहाँ पे नाव आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ स्कूल को लेके भी बीएसएफ को दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं कि उसके क्रम में अपना व्यवस्था कराएं छात्रों के लिए। इसके अतिरिक्त गांव के प्रधान, बीडीओज आदि को आज को साथ लेके निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि जो भी समस्याएं हो रही हैं, जहाँ भी जल भरा हो रहा है तो पंपिंग सेट के द्वारा निकाला जाए या तटबंध पे जो बैरिकेडिंग या इस तरह की व्यवस्था की जा सके बालू के लगा के, तो ये सारे निर्देश। मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के सैत नगला गांव में बारिश की बाद जलभराव की समस्या ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के चलते सरकारी तालाब के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी बंद हो गई है, जिससे गंदा पानी और कूड़ा उनके घरों तक पहुंच गया है। ग्रामीणों के अनुसार पूरे गांव का बारिश का पानी इसी तालाब में आता है, लेकिन तालाब कूड़े और घास से भरा होने के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हालात बिगड़ने पर ग्राम प्रधान ने निजी खर्चे से ट्यूबवेल का इंजन लगवाकर तालाब के पानी की निकासी कराई, जिसके बाद से कुछ राहत मिली। जिला पंचायत वार्ड नंबर 12 के सदस्य ने ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर प्रशासन से तालाब की जल्द सफाई कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 27 जुलाई तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो ग्रामीणों के साथ बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। आपका परिचय? मैं अमरकांत मलिक उर्फ चीकू, जिला पंचायत सदस्य वार्ड 12। ये सैद नंगला गांव है। यहाँ इन लोगों की इतनी गंभीर समस्या है इस जोहड़ की। इस जोहड़ का लगभग 15 सालों से सफाई नहीं कराई गई, 15-20 वर्षों से।
और ये जो किनारे पर घर है, एक बरसात में पूरे गांव का पानी यहाँ आता है और ये घरों के अंदर पानी चला जाता है। कल एक छोटी सी बारिश हुई, उस बारिश में घर के अंदर पानी गया, पानी के साथ जो गंदगी है, बच्चों के हगीज, डायपर, ये सब चीज, और यहाँ तक कि लैट्रिन लोगों के घरों में थी, क्योंकि गरीब लोग हैं, रसोई घर नीचे है, तो रसोई तक में इतनी बुरी गंदगी थी ना, तो 2 दिन यहाँ लोगों के घर में खाना बना। नोएडा के जिला अस्पताल में मरीज और तीमरदार से कथित बदसलूकी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने इमरजेंसी विभाग में तैनात एक इंटर डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और इसके साथ ही 2 डॉक्टरों समेत 5 अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 3 मिनट 6 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक महिला और पुरुष इमरजेंसी विभाग में इलाज कराने पहुंचे थे। दंपति ने आरोप लगाया कि वो करीब 45 मिनट तक ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे, लेकिन उन्हें समय पर उपचार नहीं मिला। वीडियो में ड्यूटी पर मौजूदा इंटर डॉक्टर मरीज और तीमरदार से बहस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद से जिला अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार झा ने बताया कि इंटर डॉक्टर को हटा दिया गया है और इमरजेंसी में ड्यूटी पर मौजूदा दो डॉक्टरों सहित कुल 7 स्वास्थ्य कर्मियों से जवाब तलब किया गया है। बुलंदशहर क्षेत्र में बाबा ईंट भट्टे के स्टोर रूम में देर रात अचानक से ही भीषण आग लग गई और आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने स्टोर रूम में रखे लाखों रुपए के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से कई सामान जो हैं वो जलकर खाक हो गए हैं और कीमती सामान जो हैं वो जल गए हैं। आग की लपटें उठती देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक स्टोर रूम में रखा काफी सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जाँच में जुटे हैं। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट समेत अन्य संभावित कारणों की जांच की जा रही है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार जी। क्या घटना हुई आज? हमारे भट्टे पे आग लग गई जी। पता नहीं किसने लगा दी जी, और करीब 8-10 लाख रुपए का नुकसान है जी। कौन सी जगह है ये? ग्राम मुमरेजपुर में। बाबा ब्रिक फील्ड जी। बाबा ब्रिक फील्ड पे जी। तो क्या नुकसान हुआ है, किस तरीका से आग लगी, कुछ पता चला है? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, आगे मालूम पड़ा क्या हो। तो आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना नहीं दी, अभी सुबह देंगे। 112 पे कॉल कर दिया था। अच्छा, पुलिस आ गई मौके पर? हाँ, मौके पर पुलिस भी आ गई। ठीक है। ग्रेटर नोएडा पुलिस का अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत सूरजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 शातिर बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम जो है वो तिलपाता गोल चक्कर के पास चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान कार सवार संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं मौके से फरार हुए अन्य 2 बदमाशों की पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार और अवैध हथियार बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब पकड़े गए बदमाशों को आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेंगे। गाजियाबाद के डीपीएस इंदिरापुरम स्कूल में छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कैरियर विस्तार 5.0 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करना था। इसी कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भारत के साथ साथ विदेशों की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया, विभिन्न कोर्स और स्कॉलरशिप और कैरियर के अवसरों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां
जानकारियां दी गई। देश विदेश की कई विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और छात्रों से सीधे संवाद करके उनके सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर सही विषय और कॉलेज चुनने से सहयोग मिले और सभी के छात्रों को बदलते वैश्विक परिदृश्य और नए कैरियर विकल्पों के बारे में भी जानकारी दी गई। मेरा नाम ऋतु पंत है। मैं सीनियर विंग 9 to 12 की हेडमिस्ट्रेस हूँ। आज इंद्रपुरम में कैरियर विस्तार के नाम पर ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने इवेंट, क्या मैम पूरा इवेंट में इस प्रकार के बच्चों को जो है इस तरीके से मदद करती है? एब्सोल्युटली। करियर विस्तार का ये 5.0 एडिशन है। हम इससे पहले भी एक करियर फेयर ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। हम लोग हर साल यहाँ पर इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज को बुलाते हैं और इसका बेसिक रीजन यही है कि हम चाहते हैं हमारे जितने भी बच्चे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।